चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों का नया क्लास आपका प्यारा सा चैनल द साइंस स्ट्रीम में फिर से। तो हम आप लोगों को चीज़ों को पढ़ा चुके हैं और पीछे जो है आप लोगों का लगभग 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। 5 वीडियो अपलोड हुआ है, 5 वीडियो आप लोगों का अपलोड हो चुका है। आज जो है वीडियो नंबर 6 और ये आप लोगों का अंतिम क्लास होगा जिसमें आप लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और नर्नस समीकरण क्या होता है। आखिर जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे अपचायक क्षमता के व्यतिक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ये सब कुछ सीखेंगे। उसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वही रंग रूप में आते हैं हम लोग नया सेशन के साथ। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो वास्तव में इलेक्ट्रोड जो होता है, जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में लगाते ही धातु का प्लेट होता है। यानी इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट होता है। और यदि यहाँ पर यदि हम आपको बता रहे थे विद्युत रासायनिक सेल में यदि यहाँ पर Zn का प्लेट है तो जो विलयन होगा वो ZnSO4 का ही होगा, ZnSO4 का। यदि ये Cu का प्लेट है, Cu का प्लेट है तो जो विलयन होगा वो CuSO4 का होगा। मतलब जिसका प्लेट उसी का विलयन। तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, इलेक्ट्रोड धातु का प्लेट होता है जिसको उसी के विलयन में डुबाकर हम लोग सेल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफिनीशन हो गया वो डिफिनीशन हो जाएगा आप लोगों का क्या, इलेक्ट्रोड। लिखते चलेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है। यह सवाल पूछा है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव क्या है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रोड यह धातु का प्लेट होता है जिसे यह धातु का प्लेट होता है जिसे उसी के यह धातु का प्लेट होता है जिसे उसी के विलयन में डुबाकर, जिसे उसी के विलयन में डुबाकर सेल का निर्माण किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको बता दे, एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं आप लोग कि यदि हमने यहाँ पर एक अर्ध सेल लिया, इसमें हमारा Cu का प्लेट है तो जो हमारा इसमें विलयन होगा ना वो हमारा किसका होगा, CuSO4 का। अगला जो डिफिनीशन है वो इलेक्ट्रोड विभव है। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव का हम लोग परिभाषा कैसे देंगे, जो इलेक्ट्रोड विभव जानेगा वही आगे का इलेक्ट्रोड विभव। बहुत स्टार सवाल है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो ये धातु का प्लेट और जो हमने वैद्युत अपघट भरा है ना, वैद्युत अपघट वाला विलयन, वो यानी ये धातु का प्लेट और ये विलयन के बीच में जो विभवांतर होता है, यानी ये धातु का प्लेट और वैद्युत अपघट के बीच जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो धातु का प्लेट एवं वैद्युत अपघट के बीच के विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। कैसे लिखेंगे, किसी सेल के इलेक्ट्रोड एवं उसके विलयन, मतलब वही वाला जो विलयन एवं उसके विलयन के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव किसी सेल के इलेक्ट्रोड एवं उसके विलयन के मध्य विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये स्टार सवाल एग्जाम में पूछा है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो ये आप लोग डिफिनीशन दे सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है इलेक्ट्रोड विभव। एक को बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। पहले इलेक्ट्रोड विभव एक बार सवाल पूछा है, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए लोग। आते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे सीखना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा एकदम सेम टू सेम होगा इलेक्ट्रोड विभव के, बशर्ते थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि जब मानक परिस्थितियां पर इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाए उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
मानक परिस्थिति पर इलेक्ट्रॉन विभव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और उसी के विलयन के बीच के विभवांतर को हम लोग मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। कब? जब मानक परिस्थिति होगा तब। यानी कब? जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी तापमान कितना होना चाहिए? तो लिख दीजिए, जब मानक परिस्थिति जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप, जब मानक परिस्थिति जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 मोल की सांद्रता के वैद्युत अपघट्ट के विलयन, वैद्युत अपघट्ट का विलयन मतलब ये वाला जो आपका पात्र हुआ, इसमें जो वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरे वो, और इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्ट के विलयन एवं उसके इलेक्ट्रोड, परिभाषा पीछे ही वाला है, बस इसमें जोड़े क्या है? जब मानक परिस्थिति है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 मोल की सांद्रता के वैद्युत अपघट्ट के विलयन एवं उसी के इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या होगा? देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग कितने प्रकार के, यह 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का कौन कौन होता है? पहला ऑक्सीकरण अर्ध सेल, चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे दिखाते हैं? इसे इनॉट द्वारा सूचित किया जाता है। डिफिनीशन पहले जैसे बैठिए, जिसे यह 2 प्रकार से होता है। पहले हम लोग इलेक्ट्रोड विभव क्या सीखे कि जब मानक परिस्थिति पर वैद्युत अपघट्ट और इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर निकाले तो उसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है कि जब वो मानक परिस्थिति 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल की सांद्रता हो तब, और इसको किससे दिखाएंगे? इनॉट से। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल और दूसरे को बोलते हैं अवकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल को हम लोग OX द्वारा सिखाते हैं और जो हमारा अवकरण अर्ध सेल है उसको हम लोग ई रेट से दिखाते हैं। बस मानक परिस्थिति है तो ऊपर नॉट का इस्तेमाल होगा। यानी यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसको लिखने का कहने का मतलब क्या है? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसका मतलब क्या हुआ? मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। चलिए हम आप लोगों को बात बता दें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा ये बहुत स्टार थ्योरी है जो आप लोगों को आगे काम करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो बराबर होता है अवकरण मानक अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। और ये सब इसके भी बराबर होगा, लेकिन ये वाला जो बात होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो होगा वो किसमें होगा? माइनस में इक्वल होता है। तो जस्ट इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने चीजों को कैसे बताया। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया गया है। थोड़ा हम लोग और बात आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और आप लोग समझिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। आप लोग ये बातें फिजिक्स में पढ़नी होती है कि जब हम लोग सेल से बाहर धारा का प्रवाह नहीं करें, जो बाहर धारा का प्रवाह करते हो, यदि बाहर धारा का प्रवाह नहीं करे तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इस बात को आप लोग रफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल या सेल विभव, केमिस्ट्री में इसको हम लोग बोलते हैं ई सेल, जो हमेशा ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकलता है। इस पर आप लोग क्वेश्चन बैंक में बहुत तरीका से सवाल दिया गया है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आता है। उसमें अब सवाल है कि जब उसमें अलग अलग से टाइप होता है कि उसमें देखिए कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण।
यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसमें जो वैल्यू कम होता है उसको कैथोड कहेंगे। जब अवकरण होता है तो जो वैल्यू कम होता है उसको हम लोग, जो वैल्यू ज़्यादा होगा उसको हम लोग ऑक्सीकरण में रखेंगे। यानी कहने का मतलब कि ई सेल क्या है, सेल विभव किसे कहते हैं? तो सेल विभव या विद्युतवाहक बल एक ही है। तो सेल विभव या विद्युतवाहक बल आप लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? सेल विभव का डिफिनीशन लिख सकते हैं। सेल विभव का यदि लिखना चाहे, सेल विभव या विद्युतवाहक बल, मेरे बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। विद्युत वाहक बल कैसे लिखेंगे? लिखे चलिए, जब सेल से धारा का प्रवाह नहीं किया जाए तो उसके इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर को सेल विभव या विद्युतवाहक बल कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ई सेल द्वारा। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, दो तरीके से क्वेश्चन दिया कि Zn से Zn2 प्लस हो रहा है और इसका जो वैल्यू दिया है ई नॉट का जो वैल्यू दिया है आपका दे दिया 0.44 और फिर यहाँ पर Cu से Cu2 प्लस हुआ और यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू दे दिया 0 दे दिया आपका 73। तो यदि यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो जो वैल्यू कम है उसको हम लोग कैथोड पर लिखेंगे, जो वैल्यू ज्यादा है एनोड पर रखेंगे, घटाएंगे, निकल जाएगा। लेकिन वही सवाल ऐसा देता, वही सवाल पलट के ऐसा देता, अवकरण के टर्म में दिया जाता, ऐसा देता Cu2 प्लस से बना Cu और Zn2 प्लस से बना Zn, यानी इसमें अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ। तो जो वैल्यू कम है ना उसको हम लोग कैथोड पर नहीं रखेंगे, अब उसको हम लोग एनोड पर रखने वाले हैं। यही कैथोड एनोड का चुनाव है। यदि आप लोग ये करना जानते हैं तो वहां पर वैल्यू को रखेंगे और बना लेंगे। तो इस प्रकार से, और लास्ट जो है आप लोगों को इसमें पढ़ना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है अपचायक क्षमता का क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है अपचायक क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होगा उसका अपचायक प्रवृत्ति उतना कम होगा। और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण के क्षमता के समानुपाती होता है, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण क्षमता के समानुपाती होगा, वही अपचायक क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोगों का इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है नरनस्ट समीकरण। देखिए नरनस्ट समीकरण क्या है, उसके बाद आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं नरनस्ट समीकरण। आइए नरनस्ट समीकरण समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई हमारा एक तत्व है, जैसे हमने बोला एक Mn तत्व है, Mn तत्व का ऐसा हुआ सिनेरियो, Mn से Mn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जो नरनस्ट जो था वो बताया कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट, जब किसी धातु के प्लेट को उसी के विलयन, मान लीजिए धातु के प्लेट यदि Zn के बा तो जौन हमने के विलयन हो कि काची के हो कि Znso4 के, यानी जब धातु के प्लेट को उसी के विलयन में डुबोकर रखा जाए तो उसके आयन के संबंध में नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने समीकरण दिया। फिर समझिए नरनस्ट समीकरण क्या है कि जब धातु के प्लेट को उसी के विलयन, माने Zn का छड़ तो Znso4 का विलयन, Cu का छड़ तो Cuso4 का विलयन, Al का छड़ तो Also4 का विलयन, यानी जब धातु के प्लेट को उसी के विलयन में डुबाकर रखा जाए तो इसके आयनों के संबंध में नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे नरनस्ट समीकरण कहा जाता है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नरनस्ट समीकरण क्या है। नरनस्ट समीकरण, जब धातु के प्लेट को उसी के विलयन में डुबाकर रखा जाए तो धातु के प्लेट को उसी के विलयन में डुबाकर रखा जाए तो वैद्युत अपघट्ट के आयनों के बीच संबंध बताने के लिए नरनस्ट नामक
वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। कैसे शो करेंगे? ये Mn जो है Mn2 प्लस हो जा रहा है, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर, तो जो समीकरण बनता है इस प्रकार से बनता है, ई सेल बराबर E0 माइनस RT बटा में NF log Mn2 प्लस बटा में Mn। यही आपका जो है नर्नस्ट समीकरण है। आप लोग इस बात को यहाँ पर ऊपर ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, नीचे अवकरण लिख सकते हैं। R क्या है? गैसीय नियतांक है। T क्या है? ताप है। N जो है इलेक्ट्रोड की मात्रा है। F जो है फैराडे स्थिरांक है। E0 के बारे में आप लोग जानते हैं, यह मानक इलेक्ट्रोड विभव है और ये जो है ये सेल विभव है। तो आज इस समीकरण को डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। इस प्रकार से आप लोग का जो ये चैप्टर है वो फिनिश होता है और मिलेंगे आप लोग फिर नए वीडियो में और नए शुरुआत के साथ। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।